मैं रजत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हाजिर हूं गोल्ड न्यूज की ताज़ा और अहम जानकारी के साथ, जहां हम बात करेंगे सोने और चांदी के नए भाव, बाजार के बदलते रुझान और उन जरूरी बातों की जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रोजाना गोल्ड न्यूज, सही रेट अपडेट और बाजार की सीधी और आसान जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। आपका एक लाइक और एक नया सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर अपडेट्स लाने का हौसला देता है। चलिए अब सीधे चलते हैं आज की गोल्ड न्यूज की तरफ। आज सोने और चांदी के बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अगर आप खरीदारी, निवेश या गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की चाल को समझना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल बढ़ने के बाद घरेलू सर्राफा बाजार में भी कीमतों में उतार चढ़ाव साफ नजर आया है। सुबह के कारोबार में सोने पर दबाव देखने को मिला, वहीं चांदी में भी नरमी दर्ज की गई। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी बात यह है कि केवल भाव देखकर फैसला न लिया जाए, बल्कि बाजार की दिशा, खबरों का असर और आगे की संभावनाओं को भी समझा जाए। अगर आप ऐसी अपडेट्स नियमित रूप से देखते हैं तो आगे भी सब्सक्राइब करके जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा न्यूज ड्रिवन हो चुका है। आज चांदी के भाव पर नजर डालें तो बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमजोरी आने का असर घरेलू रेट पर भी पड़ा है। चांदी में हाल की तेजी के बाद मुनाफा वसूली का दबाव दिखाई दे रहा है, इसलिए फिलहाल कीमतें थोड़ी नरम हुई हैं। यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि चांदी अभी स्थिर चाल में नहीं चल रही। जो लोग चांदी में एंट्री का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय ध्यान से बाजार देखने का है। अगर आपको ऐसी जानकारी उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप इस तरह की सटीक और काम की जानकारी पसंद करते हैं। सोने की बात करें तो आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों सेगमेंट में हल्की से मध्यम गिरावट दर्ज हुई है। 18 कैरेट गोल्ड में नरमी दिखी है, जो आमतौर पर हल्के गहनों या डिजाइनर ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। 22 कैरेट गोल्ड, जो पारंपरिक गहनों के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसमें भी आज दबाव दिखाई दिया है। वहीं 24 कैरेट सोना, जिसे शुद्धता के हिसाब से देखा जाता है और निवेशक ज्यादा ध्यान से ट्रैक करते हैं, उसमें भी कमजोरी दर्ज हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार फिलहाल एक संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिशा अभी पूरी तरह तय नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि अचानक यह बदलाव क्यों आया। इसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई नरमी है। जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव को लेकर कुछ राहत वाली खबरें सामने आती हैं, निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश से थोड़ा हटता है और सोने चांदी पर दबाव बनता है। दूसरी तरफ जब भी युद्ध, भू राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो यही दोनों धातुएं तेजी पकड़ लेती हैं। इस समय बाजार एकदम संवेदनशील बना हुआ है। किसी भी बड़ी खबर पर कुछ ही घंटों में भाव ऊपर या नीचे जा सकते हैं। इसीलिए जो लोग यह मानकर चल रहे हैं कि अब गिरावट शुरू हो गई है या अब लगातार तेजी ही आएगी, उन्हें थोड़ा संभल कर चलना होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह समय बहुत सावधानी का है। एक ही दिन में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में बिना रणनीति के एंट्री लेना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप निवेशक हैं तो हर छोटी गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदने की रणनीति ज्यादा संतुलित मानी जा सकती है। और अगर आप शादी, उपहार या पारिवारिक जरूरत के लिए सोना खरीद रहे हैं तो आपके लिए कीमत से ज्यादा जरूरी शुद्धता, सही वजन और विश्वसनीय खरीदारी है। जरूरत की खरीद को केवल रोज की तेजी मंदी से नहीं तौलना चाहिए, क्योंकि आप वह सामान इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए नहीं। आने वाले कुछ दिनों की बात करें तो बाजार की दिशा कई बड़े कारकों पर निर्भर रहने वाली है। सबसे पहला कारक है भू राजनीतिक तनाव। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोने और चांदी में फिर से तेजी लौट सकती है। दूसरा बड़ा कारक है डॉलर की चाल। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, और जब डॉलर नरम पड़ता है तो सोने को सहारा मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है बॉन्ड मार्केट और ब्याज दरों की दिशा। अगर निवेशकों को यह लगता है कि अर्थव्यवस्था में जोखिम बढ़ रहा है तो वे फिर से गोल्ड की तरफ लौटते हैं। यही वजह है कि सोना अब सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि डर, भरोसे और आर्थिक अनिश्चितता का इंडिकेटर बन चुका है। चांदी के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग लेकिन दिलचस्प है। चांदी केवल कीमती धातु नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसलिए इसमें निवेशकों की भावना के साथ साथ उद्योगों की मांग का असर भी आता है।
अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है तो चांदी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर बाजार में रिस्क कम करने का माहौल बनता है तो इसमें उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। यही कारण है कि कई बार सोना और चांदी साथ चलते हुए भी अलग अलग गति पकड़ लेते हैं। जो लोग चांदी में निवेश करना चाहते हैं उन्हें इसकी वोलेटिलिटी को जरूर समझना चाहिए। आज के भाव को देखते हुए 18 कैरेट गोल्ड उन खरीदारों के लिए अहम है जो बजट में गहने बनवाना चाहते हैं। 22 कैरेट गोल्ड पारंपरिक खरीदारी के लिहाज से सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और इसमें आई मामूली गिरावट कुछ खरीदारों के लिए राहत मानी जा सकती है। 24 कैरेट गोल्ड में आई नरमी निवेशकों के लिए खास महत्व रखती है क्योंकि शुद्ध सोना अक्सर बाजार की असली दिशा का संकेत देता है। लेकिन यह भी याद रखें कि जो भाव बाजार में बताए जाते हैं वे आमतौर पर बेस रेट होते हैं। ज्वेलरी खरीदते समय इसमें मेकिंग चार्ज, 3% जीएसटी और कई जगहों पर डिजाइन या स्टोन चार्ज भी अलग से जुड़ते हैं। इसलिए केवल सुनकर फैसला न करें, अंतिम बिल जरूर समझें। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो सबसे पहले हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क केवल एक मुहर नहीं बल्कि शुद्धता की पहचान है। बिना हॉलमार्क के खरीदा गया सोना बाद में नुकसान दे सकता है। बिल लेना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि वही आपके लेने देन का प्रमाण होता है। अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो शुद्धता, रीसेल वैल्यू और खरीद का स्रोत, तीनों बातों को बराबर महत्व दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी बातें आगे भी आपको समय पर मिलती रहें तो अभी सब्सक्राइब कर लेना एक अच्छा कदम होगा ताकि आपकी जानकारी हमेशा अपडेटेड रहे। अब बात करते हैं आगे की संभावनाओं की। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बना रहता है तो सोने में फिर से ऊपर की चाल देखने को मिल सकती है। चांदी भी ऐसे माहौल में मजबूत रह सकती है, हालांकि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर अचानक राहत वाली खबरें आती हैं, डॉलर मजबूत होता है या बाजार जोखिम लेने के मूड में लौटता है तो सोने और चांदी दोनों में तेज करेक्शन भी आ सकता है। यानी आने वाले दिन निर्णायक रहने वाले हैं। यही वजह है कि इस समय भाव देखकर घबराने या लालच में आने दोनों से बचना चाहिए। समझदारी यही है कि बाजार को पढ़कर अपने उद्देश्य के हिसाब से फैसला लिया जाए। जो लोग लंबे समय के नजरिए से देख रहे हैं उनके लिए अभी भी कीमती धातुओं का महत्व बना हुआ है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व को लेकर सतर्क हैं और आर्थिक अस्थिरता के बीच गोल्ड की भूमिका फिर मजबूत हुई है। कुछ देशों की खरीदारी और रिजर्व रणनीति से भी यह संकेत मिलता है कि सोना अभी वैश्विक भरोसे की सूची से बाहर नहीं हुआ है। चांदी में भी रुचि बनी हुई है, खासकर तब जब निवेश और औद्योगिक मांग दोनों साथ काम करें। इसलिए लंबी अवधि के निवेशक केवल एक दिन की गिरावट से निष्कर्ष न निकालें। अगर यह विश्लेषण आपको संतुलित लगा हो तो अपना सपोर्ट लाइक के रूप में जरूर दीजिए क्योंकि इससे ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंचती है। अगर आप पहली बार खरीदारी करने जा रहे हैं तो एक बार अपने बजट को 3 हिस्सों में बांटकर सोचिए। एक हिस्सा जरूरत के लिए, एक हिस्सा अवसर के लिए और एक हिस्सा सिर्फ इंतजार के लिए रखिए। इससे आप एक ही स्तर पर पूरी खरीदारी करने की गलती से बचेंगे। अगर भाव और नीचे आते हैं तो आपके पास मौका रहेगा और अगर अचानक तेजी लौटती है तो आपने कम से कम आंशिक खरीद पहले ही कर ली होगी। यह रणनीति खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शादी, त्योहार या परिवार की तैयारी के लिए धीरे धीरे खरीद करना चाहते हैं। और अगर आप आगे भी ऐसी व्यवस्थित जानकारी लेना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। एक और जरूरी बात, बाजार अब केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि खबरों की गति से भी चल रहा है। इसीलिए किसी एक वायरल दावे, अधूरी अफवाह या बिना पुष्टि वाली बात पर भरोसा करके खरीद या बिक्री का निर्णय न लें। सही जानकारी, सही समय और सही उद्देश्य, यही 3 चीजें इस बाजार में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अगर आप निवेशक हैं तो धैर्य रखें, अगर आप खरीदार हैं तो गुणवत्ता देखें, अगर आप ट्रेडर हैं तो जोखिम नियंत्रण सबसे पहले रखें। और अगर आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो एक पसंद जरूर दर्ज करें ताकि पता चले कि आपको ऐसी साफ और सीधे मुद्दे पर बात पसंद आती है। कुल मिलाकर आज सोने और चांदी दोनों में नरमी जरूर दिखी है, लेकिन इसे सीधी गिरावट की स्थायी शुरुआत मान लेना जल्दबाजी होगी। बाजार में अभी भी तेजी की संभावना खत्म नहीं हुई और करेक्शन का खतरा भी बना हुआ है। यही वजह है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं।
खरीदारी करने वालों के लिए यह समय आंख बंद करके फैसला लेने का नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाने का है। जो लोग लगातार बाजार पर नजर रख रहे हैं, उनके लिए छोटे छोटे उतार चढ़ाव मौके भी बन सकते हैं। आगे भी ऐसी उपयोगी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक से समर्थन दीजिए। आपकी समझदारी भरा फैसला ही आपको सही समय पर सही खरीद तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।